हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं मैं, क्योंकि मैं लेट हो जा रही हूं आजकल काफ़ी ज़्यादा, और काम बहुत ज़्यादा है। काम हमेशा से ही रहा है, लेकिन अब एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। पहले जैसे तैसे मैं एडजस्ट कर लेती थी, बट अब हो नहीं पा रहा है, ये वाली बात है। इसलिए थोड़ा सा टाइम शिफ्ट हो गया है। मेरे जो व्लॉग्स और जो भी रिएक्शंस मेरे आते थे, वो सुबह में या दोपहर तक आ जाते थे। अब थोड़ा सा वो शिफ्ट हो गए हैं, ये शाम और रात वाला सिस्टम हो गया है, क्योंकि रिकॉर्ड करने का भी मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस आप जैसे प्यार पहले देते थे वैसे आज दे रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नहीं दे रहे हो, बस ऐसे ही प्यार देते रहना। और बता देना आप लोगों के लिए ये टाइम सूटेबल है या नहीं कमेंट सेक्शन में। बाकी हम ट्राई करेंगे, अगर कुछ हो पाता है हमसे, कुछ मतलब जुगाड़ कर सकते हैं हम टाइम को एडजस्ट करने की, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि मतलब किसी इन्फ्लुएंसर की कंट्रोवर्सी नहीं है। ये आम जनता की, आम एम्प्लॉयज़ की कंट्रोवर्सी है, जिसका वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर बात की जाए, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस इनके देखे हैं, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ मैंने देख रखे हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जो काफ़ी वायरल हो रहा था, जो कि कानपुर के HDFC बैंक से था। ये जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें जो महिला है उनका नाम बताया जा रहा है आस्था सिंह। अब ये जो है बैंक, HDFC बैंक में अच्छी पोस्ट पर है। अब इनका ये वीडियो वायरल होता है जहां ये खुद को बताती हैं कि मैं ठाकुर हूं, और कुछ गंदी लैंग्वेज का वहां इस्तेमाल करती हैं। बैकग्राउंड में जो उनकी एक और महिला है, उनकी आवाज़ भी सुनाई देती है, जो दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश करती हैं और ठीक से वो बातें कर रही हैं। और यहाँ से वो बोल रही है, मतलब जो आस्था जी हैं वो ये बोलती हैं कि तुम अपने पति को समझाओ ना, तुम्हारा पति इस तरीके से बोल रहा है, अपने पति को समझाओ। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाता है। अब जब ये वीडियो वायरल होता है, तो उसके बाद जो है इंटरव्यूज़ का सिलसिला चालू होता है और पता चलती है अंदर की बात। स्टार्टिंग फेज में तो देखो यार, जब कोई बोलेगा कि मैं ठाकुर हूँ और ऐसे मतलब, तो लोग यही बोलेंगे कि जातिवाद का मुद्दा उठाएंगे, कि जातिवाद करने की कोशिश कर रही हैं, खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो यही सारी चीजें होने लगी और इनको काफी ज्यादा हेट भी मिलने लग गया आस्था को। अब उसके बाद क्या होता है कि सामने से पता चलता है कि जो सामने वाला पक्ष है वो भी ब्राह्मण जाति से आते हैं। अब जाति की बात यहाँ इसलिए हो रही है क्योंकि सबको अपनी जाति पर बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है। सब बोल रहे हैं कि हाँ मैं हूँ, मुझे गर्व है, हाँ मैं ये हूँ, मुझे गर्व है। ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मैं अभी भी बोलती हूँ कि मुझे गर्व है। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही, बट मुझे गर्व है। तो ये सारी चीजें अब दोनों पक्षों से होने लग गई है। तो दूसरा जो पक्ष है उसकी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। तो दूसरा पक्ष है जिनका नाम बताया जा रहा है रितु त्रिपाठी मिश्रा। अब ये इनका फुल नेम है, मतलब ये मायके से त्रिपाठी हैं और ससुराल से ये जो है मिश्रा है। तो ये इस बैंक में कैशियर की पोस्ट पर काम कर रही थी। कौन? रितु। जो गाली दे रही थी उनका नाम आस्था है। तो जो ऋतु हैं वो बता रही हैं कि 31 दिसंबर से उनको बैंक में थोड़ा सा उनके साथ शोषण जैसा कुछ हो रहा था। एक्चुअली टाइमिंग से ज़्यादा उनसे काम कराया जाता था। वो जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट लेट घर जाया करती थी। उनकी एक 8 महीने की बच्ची है, जिसको पति अकेले संभाल पाते थे। फिर जब ये घर जाती थी तब ये संभाल पाती थी, तो बच्ची को संभाल पाना मुश्किल होता था। ऐसे में भी इनको काफ़ी लेट लेट छोड़ा जाता था, जबकि सारे एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पर थे या जो भी मैनेजर वगैरह, उन सबको पता था कि इनके घर में एक छोटी बच्ची है जो कि बिना माँ के इतने इतने टाइम तक रहना पड़ता है उसको। वर्किंग आवर्स के बाद भी रोका जाता था। 5, साढ़े 5, 6 बजे, हार्डली 6 बजे तक का टाइम है, और वहां से 7, 8 बजे उनको अधिकतर छोड़ा जाता था। 31 दिसंबर का जो दिन था, उस दिन इनको जल्दी जाना था घर पे, और टाइमिंग से ज्यादा तो रोका गया। उस दिन इनको 11 बजे के करीब छोड़ा गया, जिससे ये काफी ज्यादा नाराज हो गई थी। उसके बाद भी कई बार इनको लेट जो है घर जाना पड़ता था। अब ये जो है विठूर में रहती हैं, तो कानपुर से विठूर का रास्ता भी लंबा है और पहुंचने में इनको काफी देर हो जाती थी। जब इन्होंने कंप्लेन की, अपने मैनेजर वगैरह से बोला कि ये प्रॉब्लम है, तो मैनेजर ने ये तक कहा कि हम आपको छोड़ देंगे। बट इन्होंने कहा कि आप मुझे क्यों छोड़ेंगे, आप क्यों जाएंगे छोड़ने। इनके दिमाग में, और उनके भी शायद मे भी उनके दिमाग में ऐसा कुछ हो, तो इनको लगा हो कि शायद ये मतलब एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी ये महिला बता रही है कि कई बार जब ये लेट लतीफ़ी या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हम इनसे करते थे, शेयर करते थे, तो ये जो मैनेजर है इनके साइड से आता था कि आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देती, आप रिजाइन क्यों नहीं कर देती। तो ऐसा इनसे बोला जाता था। तो फाइनली ये डिसाइड करती हैं 31 जनवरी से लेकर 4-5 तारीख तक इनके साथ जब ये होने लगा, लेट लतीफ़ इनको जाने पड़ने लगा घर, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये रिजाइन करेंगी। अब रिजाइन करने ये जाती हैं 6 जनवरी को अपने HDFC की वही शाखा में जहां पर ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। यहाँ ये अकेले नहीं गई थी, ये अपनी नंद के साथ गई हुई थी। अब जो ऋतु है, उनकी नंद को वॉशरूम यूज करना था, और जो आस्था मैडम है जो गाली दे रही हैं, जो अपने आप को बता रही हैं ठाकुर हूँ, वो वॉशरूम के अंदर थी। जब इनकी नंद जाती हैं वॉशरूम के लिए, तो अंदर से जो आस्था जी हैं वो चिल्ला कर बोलती हैं कि जो भी है वो वहीं रुक जाओ, ऐसा करके वो बोल देती हैं। तो यहाँ से जो इनकी नंद है वो उनको दो टूक जवाब देती हैं कि बहन बंद कर लेती, कुंडी लगा लेती, कड़ी लगा लेती, जो कि उन्होंने शायद नहीं लगा रखी थी, इसलिए वो थोड़ा सा
घबरा रही थी। अब यहाँ से जो आस्था जी हैं वो बोलती हैं, ऐसा कहना है ऋतु जी का कि आस्था जी ने वहाँ से ये जवाब दिया कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मैं मैम हूँ तुम्हारी, ऐसा कुछ बोला। और वहाँ इनके बीच में कुछ झगड़ा फसाद हुआ, जिसके बाद इनके जब पति आए, जब बैंक आए, तो वहाँ पर वो झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पति से भी ये बदतमीज़ी करने लगी, जो आस्था जी हैं वो बदतमीज़ी करने लगी और सीधे उन्होंने ये गाली गलौज की है और बोला है कि मैं ठाकुर हूँ। ये सारी बातें बताने वाली हैं ऋतु त्रिपाठी मिश्रा, जो कि कैशियर की पोस्ट पर थी। इन्हीं के पति देव का भी इंटरव्यू सामने आता है, जहां वो भी यही सेम बातें बोलते हैं। तो जो ऋतु हैं उन्होंने ये भी बताया कि उनके पति देव ने एज अ कस्टमर कंप्लेंट की थी बैंक में, और मैंने एज अ एम्प्लॉय कंप्लेंट की थी कि ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है कोई भी बैंक एम्प्लॉय अपने कस्टमर या फिर अपने स्टाफ के साथ। तो ये इन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी। अब जब कंप्लेंट इनकी सुनवाई नहीं हुई, ये 6 जनवरी का है, सोचिए आप, अब जाकर वायरल हो रहा है। तो जब कंप्लेंट पर सुनवाई नहीं हुई, तब जाकर जो ऋतु त्रिपाठी मिश्रा जी हैं उनके पतिदेव ने ये वीडियो वायरल कर दिया, ऐसा इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है। अब आस्था सिंह के अगर स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं और एक वीडियो भी उनका अपलोड हुआ है, जहां वो सेम स्टेटमेंट्स ही देती हुई नजर आ रही हैं। उनका ये कहना है कि वॉशरूम पर विवाद हुआ था, उनकी नंद के साथ उनका थोड़ा सा विवाद हुआ था, लेकिन वो वहीं का वहीं सॉल्व हो गया था। लेकिन क्योंकि ये रिजाइन करने आई थी, जो ऋतु हैं वो रिजाइन करने आई थी, और उनको सेम डे रिलीविंग भी चाहिए थी, जिसका लंबा प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस होते होते शाम हो गई थी। तो इनके जो पतिदेव हैं, इनका कहना है कि वो पहले भी बैंक ब्रांच में आते थे और पहले भी उनसे थोड़ी गर्मा गर्मी हो चुकी है किसी ना किसी की। अब ये बैंक ब्रांच में आते हैं और ये बदतमीजी करना स्टार्ट करते हैं। ये मुझसे बोलते हैं कि कौन सी जाति की हो तुम, और तुम्हारी गर्मी यहीं निकाल दूंगा, तुम्हारी हेकड़ी यहीं निकाल दूंगा, ऐसा कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद मैंने जाति बताई, वरना मुझे जाति क्यों बतानी थी, मैं तो अपना नाम बताती। जब सामने वाला मुझसे जाति पूछ रहा है तो मैंने ऐसा बोला। ये कहना है यहाँ से आस्था जी का। अब अगर वो वीडियो आप गौर से सुने होंगे, जहां वो बोल रही हैं, गाली गलौज दे रही हैं और बोल रही हैं मैं ठाकुर हूं, वहां उन्होंने एक चीज बोली है कि ये मुझसे बोल रहा है कि तुम मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाओगी। इट मीन्स कि भले ही जाति पूछी गई हो चाहे ना पूछी गई हो, यहाँ से जो कस्टमर थे, जो कि ऋतु त्रिपाठी मिश्रा जी के पतिदेव हैं, ऋषि मिश्रा जी, उन्होंने वहां पर बदतमीजी तो की है, ये चीज क्लियर है। अब यहाँ से जो आस्था जी हैं वो ये भी बोल रही हैं कि ये जो वीडियो है ये कट करके डाला गया है, शुरू से एंड तक का वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं यहाँ से जो ऋतु जी हैं वो, या उनके पतिदेव हैं वो। तो ऋतु का कहना है कि आस्था जी के पास फुल वीडियो हो तो वो डाल दे। तो भाई जब रिकॉर्ड करने वाले ऋतु या ऋतु की फैमिली है, तो आस्था के पास ऑब्वियसली वो वीडियो नहीं होगा। अगर उनके पास फुल वीडियो होता तो वो अभी तक डाल ही चुकी होती। अब यहाँ से अगर आप ऋतु जी के स्टेटमेंट को देखो तो थोड़ा सा उन्होंने चेंज भी किया है। उन्होंने पहले कहा कि मैंने मतलब हम लोगों ने वीडियो इसलिए डाला क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। अब जब मानहानि की बात करने लगी हैं आस्था की, मैं मानहानि का केस करूंगी कि मेरा वीडियो ऐसे डाला गया, मेरी छवि को धूमिल किया गया, वीडियो को ट्विस्ट किया गया है, थोड़ा सा मतलब कट और वो करके डाला गया है। तो यहाँ से जो ये ऋतु और उनके हस्बैंड है, उनका कहना है कि नहीं, हमने वीडियो नहीं वायरल किया, ना ही हमें वायरल होने का शौक है, तो इस तरीके की चीजें हम वायरल नहीं करेंगे। अब ये स्टेटमेंट है। यहाँ से ऋतु जी का कहना है कि वो हर जगह कंप्लेंट करेंगी जहां जहां पॉसिबल होगा। अगर पॉसिबल हो सका तो वो योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेंगी और वहां जाकर भी इनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगी। इनको भी न्याय चाहिए है, और दोनों के दोनों अपनी अपनी जाति का नाम ले लेकर बोल रही हैं कि मुझे न्याय दिलाइए, मैं फलानी फलानी जाति की हूँ, मैं मतलब ऐसे हूँ, और मुझे गर्व है, और प्लीज मुझे सपोर्ट करें। दोनों ही अपना अपना पक्ष रख रही हैं। ऋतु ने और भी ज्यादा इल्जाम लगाए हैं आस्था के ऊपर कि ये अभी 15 दिन ही हुए हैं इनको ज्वाइन किए हुए, और इनके सब मिली भगत है, ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा था, जानबूझकर हमको टॉर्चर किया जा रहा था, हमारी फैमिली को भी, हमारी फैमिली के साथ गलत हुआ है। ये सारे एलिगेशंस यहाँ से लगा रही हैं ऋतु। अब दोनों के बीच में काफी घमासान मचा है, दोनों के ही इंटरव्यूज आ रहे हैं। कौन सही है कौन गलत है ये तो कहना बिल्कुल मुश्किल है, बट जो गर्मा गर्मी हुई है उसमें ये समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ से हुई है, एक तरफ से नहीं हुई है। क्योंकि गुस्से में जब आस्था बड़बड़ा रही है तब वो ये चीज बोल रही है कि ये जो सामने वाला है वो ये बोल रहा था कि तुम मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाओगी। तो वो एक स्टेटमेंट आपको काफी चीजें क्लियर करके देगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि जाति पूछी गई होगी, इन्होंने भी यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को सही ठहराने के लिए ये चीजें बोली हैं, लेकिन फिर भी ये सारे अजम्पशंस हैं, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं कि अंदर क्या हुआ जब तक कि पूरा जो रॉ वीडियो है शुरू से लेकर एंड तक पोस्ट नहीं किया जाता है। तो ये मामला अब काफी ज्यादा लंबा होने वाला है और तूल पकड़ने वाला है। हो सकता है कि ये लीगली भी जाए, दोनों तरफ से ये लोग लीगल वीगल करें, और बाद में जो भी होगा वो सबके सामने जरूर होगा, क्योंकि ऐसी चीजें मीडिया से छुपकर नहीं रहती हैं। तो ये थी पूरी कंट्रोवर्सी जिसको मैंने आप लोगों को सीधे साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर दबाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय बाय।